अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा बारकल्लाहु फ़ीकुम। my.alhudaus.com पर मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ करने के लिए और क्विज़ बनाना और मुख्तलिफ़ चीज़ें लर्न करना। माशाल्लाह आप सबके कोर्सेज़ के पेजेस बहुत प्यारे लग रहे हैं और इन सारी बातों से ज़ाहिर होता है कि आप अपने स्टूडेंट्स को मोटिवेटेड रखना चाहते हैं ताकि वो ahsan और ख़ूबसूरत तरीके से दीन सीख सकें। अल्लाह सुब्हाना ताला हम सब की कोशिशें कबूल फ़रमाए और ये सारी कोशिशें क़यामत के दिन हमारे लिए बेहतरीन सदक़ा जारिया साबित हों, आमीन। इंशाल्लाह आज हम एक और बात सीखेंगे और वो है चेकलिस्ट बनाना। चेकलिस्ट बनाने का मकसद जो है वो ये है कि हम मुख्तलिफ़ चीज़ों में चाहते हैं कि फ़ॉलो अप करें और उसमें बाज़ औक़ात हम भूल जाते हैं और स्टूडेंट्स भी भूल जाते हैं। तो चेकलिस्ट एक बहुत अच्छा तरीका है स्टूडेंट्स को मोटिवेटेड रखने के लिए और उसके साथ साथ उनको इस बात की याद दहानी दिलाने के लिए भी कि उनको अपना ये काम करना था। और इसमें चेकलिस्ट में आपको फ़ायदा ये है कि आप वीकली चेकलिस्ट बना सकते हैं, आप एवरी डे की चेकलिस्ट बना सकते हैं, आप ऐसी चेकलिस्ट बना सकते हैं जो हमेशा स्टूडेंट्स चेक करें। तो ये आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं इसमें। तो मैं इंशाल्लाह इसको मॉक कोर्स में बनाऊंगी ताकि वहाँ पे सेव रहे और आप इसको फिर देख भी सकें। सबसे पहले आप अपने कोर्स में लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद टर्न एडिटिंग ऑन और ज़्यादातर चेकलिस्ट हमारी होम सबमिशन में होती है। तो यहाँ पे मैं ट्रेनिंग चेकलिस्ट जैसे इसी में ऐड कर रही हूँ आप सबके लिए। सबसे पहले आप करें ऐड एन एक्टिविटी जहाँ पर भी आपने चेकलिस्ट बनानी और फिर उसके बाद ये जो एक्टिविटीज़ वाला टैब खुलेगा इसमें आप चेकलिस्ट को सिलेक्ट कर लें। ऐड, फिर आप ऐड करेंगे तो आपके पास एक सेटिंग्स वाली बार खुलेगी। इस पे जैसे मसलन मैं एक चेकलिस्ट बना रही हूँ कि जुज़ 6 और रुब 4 की मेमोराइजेशन के लिए, ठीक है। मैं चाहती हूँ कि मैं अपने स्टूडेंट्स को चेक करूँ कि उन्होंने तर्जुमा मेमोराइज़ किया है कि नहीं। इसके आप डिस्क्रिप्शन कोई भी ऐड कर सकते हैं, जैसे मसलन दिस चेकलिस्ट इज़ मेड टू कीप यू ऑर्गेनाइज्ड मेमोराइजिंग द तर्जुमा एंड हेल्प यू डेवलप दिस हैबिट ऑफ स्पेंडिंग सम पार्ट ऑफ एवरी डे विद स्टडी ऑफ द कुरान। फिर इसके बाद यूज़र कैन ऐड देयर ओन नेम्स, नो रहेगा। अपडेट्स बाय स्टूडेंट, अगर आप चाहते हैं टीचर्स भी पार्टिसिपेट करें तो स्टूडेंट एंड टीचर कर दें। इससे जैसे आपके कोर्स में ग्रुप इंचार्जेस वगैरह भी इन्वॉल्व हो सकती हैं। ऐड ड्यू डेट्स, अगर आपकी चेकलिस्ट सर्टेन डेट्स तक ड्यू होगी या कुछ दिनों के लिए अवेलेबल होगी तो आप इसको येस कर दें। अगर वो हमेशा ओपन रहेगी जैसे सुन्ना चेकलिस्ट आपने देखा होगा तो आप फिर इसको नो कर दें। टीचर्स कैन ऐड कमेंट, यस। मैक्सिमम ग्रेड 100, इसको नो रहने दें। ईमेल को शो कोर्स मॉड्यूल, इसको भी नो रहने दें। बाकी सब एज इट इज़ रहने दीजिए। कॉमन मॉड्यूल सेटिंग्स में विजिबल कर दें इसको। ग्रुप मोड हमारा अगर ये सारी क्लास के लिए तो आप नो ग्रुप्स कर दें। रिस्ट्रिक्ट एक्सेस, ये इम्पॉर्टेंट है। मसलन आपने डेट अगर ऐड करनी है तो अब आप क्या करें, डेट कब से जैसे आपकी चेकलिस्ट ओपन होगी, जैसे फॉर एग्जांपल कल से मेरी चेकलिस्ट रात को 12 बजे ओपन हो जाएगी, तब से स्टूडेंट्स एक्टिविटी स्टार्ट कर लें। और फिर कब तक ये ड्यू है, जैसे फॉर एग्जांपल मसलन मैं चाहती हूँ कि 10 मार्च तक मेरे सब स्टूडेंट्स इस चेकलिस्ट को कंप्लीट कर लें। मसलन 9 मार्च तो 12 AM आप पिक कर सकते हैं। और फिर ये सब सिंपल सी सेटिंग, सेव एंड डिस्प्ले। आपको अब चेकलिस्ट में क्वेश्चंस ऐड करने, जैसे मसलन मैं इसमें क्वेश्चन ऐड करती हूँ मेमोराइज्ड, जैसे अल-माइदा वर्सेस 83 to 91, ये मेरा पहला क्वेश्चन है। फिर इसके बाद मसलन मैं वर्ड बैंक का क्वेश्चन इनको देना है, ऐड, ठीक है। और जो आपके क्वेश्चंस हैं मसलन आप इसमें ऐड कर सकते हैं, जैसे मसलन I have made notes of important points, ठीक है।
I have shared one goal with my family. ऐसी आप मुख्तलिफ बातें इसमें ऐड कर सकते हैं. अब नेक्स्ट स्टेप मसलन अब मैंने जब देखा मैं चेकलिस्ट बना रही थी तो इसमें एक स्पेलिंग एरर है, तो मैंने कोई भी स्पेलिंग एरर फिक्स करना हो तो आप जैसे यहाँ पे व्हील आपको नज़र आ रहा है, इसको क्लिक करें और फिर आप जहाँ भी जैसे कोई गलती आपको नज़र आ रही है तो आप वहाँ पे फिर उसको फिक्स कर सकते हैं. ठीक है, फिक्स करने के बाद अपडेट कर दें और ये आपका एरर फिक्स हो जाएगा. अच्छा, अब मसलन मैं चाहती हूँ कि हर कलर स्टूडेंट को डिफरेंट तरीक़ों से नज़र आए ताकि हाईलाइट हो सकें बातें. तो जो इस ब्लॉक में कलर है जब आप इसको क्लिक करेंगे तो वो कलर इस क्वेश्चन को बना देगा या इस टारगेट को बना देगा. जैसे फॉर एग्जांपल रेड, अब नेक्स्ट कलर इसका येलो है, ग्रीन, वायलेट और ब्लैक. तो ये 4 कलर्स हैं, तो इसमें आप मुख्तलिफ कलर्स में इन सब चीज़ों को बना सकते हैं. उससे फिर ये कि ज़रा आपके स्टूडेंट्स को हर पॉइंट अलग अलग कलर में नज़र आएगा तो वो फिर ज़्यादा जैसे अटेंटिव रहेंगे, उनके लिए इजी भी होगा फॉलो करना. फिर इसी तरह अब ये है कि मसलन आप चाहते हैं कि आपके जो कोर्स का कैलेंडर है उसमें भी ये टारगेट्स नज़र आएँ, गोल्स नज़र आएँ, तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह इसमें बहुत अच्छा फीचर है. आप पहले एडिट डेट्स को क्लिक करें, फिर आप यहाँ पे दोबारा से सेटिंग्स को क्लिक करें. अब यहाँ पे इसके नीचे आपको डेट्स नज़र आ जाएंगी, इसको करें डिसेबल. मसलन ये गोल फॉर एग्जांपल उनको 5th को ये आयतें मेमोराइज़ कर लेनी चाहिए. अपडेट, अब देखें यहाँ पे आगे 5 मार्च नज़र आ गई. अब मसलन ये उनको 6 मार्च को कर लेना चाहिए डिसेबल, और फिर यहाँ पे आप 6 मार्च सेलेक्ट कर लें एंड अपडेट. अब देखें यहाँ पे अब दोनों चीज़ें नज़र आ रही हैं डेट्स के साथ. अब मेरी चेकलिस्ट कंप्लीट हो गई. स्टॉप एडिटिंग करें यहाँ पर और अब आप अपनी चेकलिस्ट को प्रीव्यू कर सकते हैं कि स्टूडेंट्स को कैसी नज़र आएगी. ये आप देखिए कि मसलन जो मैंने डिस्क्रिप्शन दी थी, जो नाम था और फिर जो मैंने क्वेश्चंस ऐड किए और उसके आगे डेट्स, हर चीज़ स्टूडेंट को इस तरह से विजिबल होगी. बस इसको टिक मार्क करते जाएंगे और फिर प्रोग्रेस बार उनको नज़र आती जाएगी. जब अगर आप देखना चाहें कि कितने स्टूडेंट्स ने इस चेकलिस्ट को अटेम्प्ट किया है तो आप व्यू प्रोग्रेस करें, आपको सारे स्टूडेंट्स की प्रोग्रेस नज़र आ जाएगी कि कितने स्टूडेंट्स ने इस चेकलिस्ट को अटेम्प्ट किया. अगर आप बाद में आपको याद आए कि ओहो मैं तो ये क्वेश्चन ऐड करना भूल गई इसमें, तो आप फिर जाके एडिट चेकलिस्ट करके और उसमें क्वेश्चंस ऐड भी कर सकते हैं, इनको चेंज भी कर सकते हैं, डेट्स चेंज कर सकते हैं. ये सारे ऑप्शंस आपके पास हैं. अब हम व्यू कर लेते हैं कि हमारी ये डेट्स जो हैं कैलेंडर में कैसे नज़र आ रही हैं. आप अपने होम पेज पे जाइए. अब आप देखें मसलन यहाँ पे आपको ये नज़र आ रहा होगा कि मेमोराइज अल-माइदा वर्सेस 83 to 91, मेमोराइज पेज 1 ये मुझे करना था. आप देखें कि स्टूडेंट जैसे ही लॉगिन करेंगे उनको कोर्स कैलेंडर में अपकमिंग इवेंट्स में नज़र आ जाएगा कि ये चीज़ें ड्यू थी आज. मैं आपको अपने जैसे कोर्स की TRQ में जो मैं चेकलिस्ट बनाई है वो आपको दिखाती हूँ. एक आपको थोड़ा सा आइडिया देने के लिए यहाँ पे आप देखें ये जो 6 ग्रुप 4 की चेकलिस्ट है, इसमें जैसे सारी डेट्स दी हुई है. हर रोज़ स्टूडेंट्स ने 2 एक्टिविटीज़ करनी है और मैंने हर डे की एक्टिविटी को डिफरेंट कलर्स दे दिए और फिर लास्ट डे उनका जो होता है उसमें उन्होंने सारा रिवाइज़ करना होता है. अब मसलन मुझे चेक करना है कि कितने स्टूडेंट्स ने इस चेकलिस्ट को अटेम्प्ट किया. तब आप देखें कि जैसे जब व्यू प्रोग्रेस करें तो ये जितने स्टूडेंट्स के साथ टिक मार्क लगे हुए इन सब ने इस चेकलिस्ट को अटेम्प्ट किया. आप वैसे सारी क्लास की लिस्ट भी देख सकते हैं और इसी तरह फिर आप अपने ग्रुप में अगर देखना चाहें तो ग्रुप वाइज भी अलग आपको नज़र आ जाएगी. आई होप कि आपको इस डेमो से हेल्प हुई होगी. तो और अब आप अपने स्टूडेंट्स के लिए अच्छी चेकलिस्ट बनाएंगे ताकि फॉलो अप भी कर सकें और उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकें. जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा. बारकल्लाह फ़ीकुम. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू.